ये मूवी में हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं। द केरला स्टोरी रिलीज के पहले से लेकर अब तक लगातार चर्चा में बनी हुई है, जिसको लेकर दो अलग अलग राय सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसके विरोध में भी हैं। इस बीच फिल्म एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इस पर बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फिल्म में आतंकवादियों को टारगेट करने की कोशिश की गई है। टेररिस्ट्स को स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली, अगर टेररिस्ट की जो लोग हैं, कौम है, हम लोग डेफिनेटली टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारा हेटरेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, ताकि लोग जब ये फिल्म देखें तो वो लोग सोचे कि ये टेररिस्ट कितने बुरे हैं और क्या क्या कर रहे हैं लड़कियों को। गैंग रेप कर रहे हैं, 15 आदमी एक साथ एक टाइम पे एक लड़की को रेप कर रहे हैं। प्रेग्नेंट औरत को, 9 महीने प्रेग्नेंट औरत को रेप कर रहे हैं। लड़कियों को ड्रग कर रहे हैं, कैप्टेगॉन और एम्फेटामिन जैसे ड्रग्स दे के उसे सीरिया लेके जा रहे हैं जबरदस्ती, बिना उसकी मर्जी के उसे अपने खानदान से दूर लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं। एंड जो फिल्म देख के आए हैं उनको भी समझ में आया कि हम लोग टेररिस्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो वो हमारे साइड पे है और इसलिए आई थिंक हमें इतना सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपने देखी नहीं हो, आप डेफिनेटली देखो एंड आई एम श्योर आपको भी डेफिनेटली ये लगेगा। अदा ने कहा कि ये बात आंकड़ों की नहीं है, इस तरह हम उन लड़कियों को दुख पहुंचा रहे हैं जिन पर ये बीती है। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ अपने टीम के साथ और आप सबका सपोर्ट भी है मुझे। आप सोचो कि वो लड़कियों पे क्या बीती होगी अभी, बिकॉज उनको क्या लगता होगा, वो रियली ये when they really have gone through this, और फिर वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, और फिर लोग बोल रहे हैं नहीं पर वो 32,000 है या 31,999। तो आप सोचो आपके साथ अगर रेप हुआ है और आप बोल रहे हो किसी को भी हुआ है, जैसे कि ठीक है आपके साथ हुआ पर शायद 32,000 नहीं हुआ, 31,000। तो आई थिंक कि उन लड़कियों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मेरा आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है। आई होप जितना सपोर्ट आप मुझे कर रहे हो लड़कियों को भी करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फिल्म में डिस्क्लेमर लगाकर री रिलीज करने और गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुई घटना पर फिल्म न बनाने पर प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने भी प्रतिक्रिया दी है। मिस्टर विपुल ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि थ्रेट्स आ रहे हैं, तो ये थ्रेट्स किन को आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, एक चीज सर। और सेकंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि ओटीटी पे कब आ रही है फिल्म? थैंक यू। हाँ, दो सवाल की जवाब ये है, हमारे पास शायद हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रीब्यूटर इसमें ही होंगे, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं। बहुत सारे ये एग्जीबिटर्स, हॉल की ओनर विपुल सर को हमारी बॉम्बे ऑफिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हैं उनको फोन करके ये बोल रहे हैं कि हम फिल्म दिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई फोन आते हैं इस फिल्म नहीं चलाने के लिए। वो कौन लोग हैं मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होगा तो आप लोगों के साथ मैं अगर टेररिस्टों का नाम ले सकता हूं तो उनका नाम भी बता दूंगा। किसी ने फोन करके धमकी जब देते हैं तो नाम तो नहीं बताते हैं ना। अच्छा, दूसरी सवाल ओटीटी, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है। ये फिल्म हम चाहते हैं कि दुनिया की सब लोग बड़े पर्दे में देखें, बिकॉज दिस फिल्म हैज सम स्टेटमेंट, विजुअल स्टेटमेंट आल्सो। आई मीन it has been shot in Kerala, it has been shot in Hindukush zone in northern face, you know, western Himalaya, Hindukush zone में भी shoot हुई है। So it has a visual storytelling, visual statement also. So I want to, that is what विपुल जी और मैं डिसीजन लिया था, ये फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बड़े पर्दे में दिखाएंगे and then we will come to OTT and moreover this film got A सर्टिफिकेशन। A सर्टिफिकेशन अगर OTT में आ जाते हैं ना, ज्यादातर लोग देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए we are socially conscious filmmakers, so we will definitely go to OTT, but after some time.